आज वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार 20 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 105 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अक्षय तृतीया उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की कोटि कोटि बधाइयाँ। हालांकि इस उत्सव की भावना एवं सेवा क्रम सहित संक्षिप्त दर्शन हमने विगत कल की प्रस्तुति में रखे थे, परंतु आज की प्रासंगिकता होने के कारण हम पुनः रख रहे हैं। इसके पहले आइए एक और विशेष परंपरा का अवलोकन करते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य के तहत दी जाने वाली वस्तुओं के दृश्य हैं। लोक जीवन में इन वस्तुओं का दान पुण्य करना यहाँ की एक विशेष परंपरा है, जिसे नगर के सभी सनातनियों द्वारा निभाया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि आज भी हाथ से बना पंखा, छोटी मटकी, उसके ऊपर छन्ना तथा खरबूजा, ककड़ी, आम के साथ प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद तो अनिवार्य रहता है। छोटी मटकी, जिसे यहाँ डबुआ भी कहा जाता है, उसमें शीतल जल भरा हुआ रहता है। कई परिवारों द्वारा यह परिवार की बहन बेटियों को दिया जाता है, तो कई परिवारों द्वारा ब्राह्मणों को दिया जाता है और कई लोगों द्वारा यह आवश्यकमंद लोगों को दिया जाता है। श्री जी के प्रसाद में भी विशेष रूप से राजभोग अथवा शयन की पूड़ी के साथ में सतुआ, खरबूजे के बीज के लड्डू एवं अन्य प्रसाद दिया जाता है। इसके साथ में कई लोग दक्षिणा भी देते हैं। संदर्भ यह है कि अक्षय तृतीया अक्षय फल देने वाला दिवस है, शुभ दिवस है। अतः इस दिन दान पुण्य में किया गया विनियोग कभी क्षय नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज ही श्री परशुराम जयंती भी है, जल कुंभ दान का दिवस भी है और आज से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। यह ऐसी तिथि है जिसका क्षय नहीं होता। इसी कारण यह मान्यता है कि आज किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। वहीं पुष्टि सेवा में किए हुए विनियोग का भी कभी क्षय नहीं होता है। आइए कुछ और विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आज के दिन बाल श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज के दिन ही विक्रम संवत 1556 में श्री गिरिराज जी पर पूरनमल क्षत्रिय द्वारा श्री जी सेवार्थ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रमाब्द 1576 में उक्त मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था और इसी अवसर पर श्री महाप्रभु जी ने इस मंदिर में प्रभु श्री गोवर्धन धरन को पाट विराजित किया था। यह तो हमें विदित ही है कि पुष्टि मार्ग कई अद्भुत रीति नियमों का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन पर प्रभु के सुख का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जैसे कि उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, इसी क्रम में प्रभु के सुख की सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। संदर्भ यह है कि प्रभु का तत्सुख ही यहाँ पर सेवा का परमोधर्म है। अति सूक्ष्म रूप से प्रभु के तत्सुख की भावना से सेवा क्रम का निर्धारण ही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है। क्योंकि उष्णकाल एक सोपान और चढ़ रहा है, अतः प्रभु सुखार्थ आज से चंदन यात्रा के तहत प्रभु को चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है।
इसी भावना से श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि आज से ही श्री जगन्नाथ जी में भी चंदन यात्रा का आरंभ होता है। अक्षय तृतीया से प्रभु को जो चंदन धराया जाता है उसकी कई विशेषताएं हैं। इस चंदन में प्राचीन मलय गिरी चंदन की लकड़ी का चंदन भी शामिल होता है और केसर की मात्रा भी अधिक होती है। पिछले कई दिनों से सेवाकर्मियों, ब्रजवासियों और वैष्णवों द्वारा यह चंदन तैयार किया जा रहा है। भावना यह है कि उष्ण काल में चंदन सहित अन्य शीतलता प्रदान करने वाली सामग्रियों का प्रभु के तत्सुख में विनियोग हो। आइए इनके साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में और क्या विशेष परिवर्तन होते हैं थोड़ी जानकारी साझा करें। श्री जी की वस्त्र सेवा में पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती एवं मल्लकाछ आदि वस्त्र ही धराए जाते हैं। यहाँ तक कि इनके रंगों में भी श्वेत, गुलाबी, अरगजाई, चंपई और चंदनिया रंगों का ही उपयोग होता है। ज्येष्ठाभिषेक के पश्चात प्रभु को गहरे रंग के वस्त्र धराया जाना प्रारंभ होगा। श्रृंगार में भी प्रभु को अब मोती, चीप, चंदन व पुष्पों के श्रृंगार धराए जाते हैं। मंदिर के भीतर के द्वारों पर खस के पर्दे बांध दिए जाते हैं जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले साज भी अब स्वर्ण की जगह रजत के आने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासित कर प्रभु सेवा में विनियोग किए जाते हैं। इनके साथ ही टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। प्रभु को जो चंदन धराया जाता है वह घिस कर मलमल के वस्त्र में रख दिया जाता है और जो जल होता है उसे निचोड़ लिया जाता है। फिर इसमें केसर, बरास, खस, गुलाब जल आदि मिलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। आप सभी को पुनः अक्षय तृतीया की खूब खूब बधाइयाँ। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आ जाती हैं। आज से प्रतिदिन आरती केवल 4 बाती की ही आती है, जिसमें आज सभी समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। आज ग्वाल के दर्शन नहीं खुलते हैं, राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। खुले दर्शन के मध्य प्रभु को आज चंदन समर्पित किया जाता है। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी बाएं श्रीहस्त में तथा चौथी दाएं श्रीचरण और 5वीं गोली बाएं श्रीचरण पर धराई जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा को जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा जलकर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर रखे जाते हैं। पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं, परंतु इस दर्शन में आरती नहीं की जाती है। दर्शन उपरांत दूसरे राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होती है। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख सिकोरी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं।
जो चंदन की गोलियां प्रभु को समर्पित की गई थी, संध्या आरती पश्चात श्रृंगार बड़ा होते समय वह भी बड़ी कर ली जाती हैं। शयन के समय शैया जी के ऊपर छीट की गादी एवं उसके ऊपर श्वेत मलमल की चादर रखी जाती है। शैया जी का यह क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक जारी रहता है। विशेष में प्रभु को आज राजभोग में नित्य नियम के भोग के साथ अन्न सखड़ी का, दाग का रायता व सखड़ी में घोला हुआ सतुआ, दही भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज दर्शन के उपरांत प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें प्रभु को खरबूजा के छिले हुए बीज के लड्डू, दूध घर में सिद्ध मावे की पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफेद मावे की गुंजिया, बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल, उत्तमोत्तम रत्नागिरी आम की डबरिया, शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। सखड़ी में बड़े टूक, पाटिया, दही भात, घोला हुआ सतुआ आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज अक्षय तृतीया उत्सव के नियम के वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण धराए गए हैं। इसी भाव के उत्सव भोग सहित राग सेवा भी की गई है। आइए हल्के से भाव कीर्तन के साथ प्रभु दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरी। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में विनम्र भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु हमें धन्य कर रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने साज, श्रृंगार और आभरणों के रूप में अलौकिक भाव से कैसे धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में श्वेत आधार वस्त्र पर केसर की किनार वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख 3 रजत के पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और एक अन्य पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। गादी पर ही 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई हुई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो श्री जी को आज श्वेत मलमल के वस्त्र धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा धराया गया है। यह पिछोड़ा केसर की किनार से सजा हुआ है। इनके साथ पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज चंदनिया डोरिया के धराए गए हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए
श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो श्री जी को आज मध्य का अर्थात घुटनों तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा, मोती एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिन श्रृंगारों को धारण किया हुआ है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज श्वेत रंग की कोल्हें अंगीकार करवाई गई हैं, जिनके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर प्रभु को आज 3 मोर पंख की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज हीरा के कुंडल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज उष्ण काल के मोती के पदक, ऊपर मोती की माला धराई गई है, तो कली एवं 7 बालकों के भाव की माला जी भी धराई गई हैं। पीठिका के ऊपर मोतियों से सिद्ध किया हुआ सुंदर चौखटा धराया गया है और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज सुंदर कमल छड़ी धराई गई है, साथ में मोतियों के वेणु जी और कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत आज पट उष्ण काल का और गोटियाँ मोती से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत कोटि कंदर्प लावण्य प्रभु की छवि अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अद्भुत छवि का अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी श्रृंगार में हरे मखमल की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला में रतन जटित कनक थार, राजभोग में अक्षय तृतीया, अक्षय लीला, राजभोग दूसरे में देख सखी गोविंद के चंदन, आरती में पिछोड़ा खास को कटी, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पोढ़वे में रंग महल गोविंद पोढ़ें। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। राजभोग दर्शनों में प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है, जिसके तहत आज चंदन की गोलियां पधराई गई हैं। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी गोली बाएं श्रीहस्त पर, चौथी दाएं श्रीचरण पर और 5वीं गोली बाएं श्रीचरण पर पधराई गई हैं। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा, जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है, उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया जाता है।
और सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट, नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हों, साज साहित्य हों, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नवरंग गिरिधर पैरत चंदन अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय वाम भाग वृषभान नंदनी वाम भाग वृषभान नंदनी बिच बिच चित्र किए नव बंदन 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 अक्षय तृतीया
या अक्षय लीला नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नव रंग गिरिधर पैरत चंदन तन सुख छीट इजार बनेग तन सुख छीट इजार बनेग पीत ऊपर ना विरह निकांदन पीत ऊपर ना विरह निकांदन उर उदार बनमाल मल्लिका उर उदार बनमाल मल्लिका सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन अक्षय अक्षय तृतीया अक्षय लीला नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नख शिख रत्न अलंकृत भूषण नख शिख रत्न अलंकृत भूषण श्री वल्लभ मारग जन रंजन श्री वल्लभ मारग जन रंजन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल खजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय लीला नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नख शिखर अलंकृत भूषण नख शिखर अलंकृत भूषण श्री वल्लभ मारग जन रंजन श्री वल्लभ मारग रंजन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल
बजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन तृतीया महोत्सव अक्षय तृतीया महोत्सव चंदन ये Thank you.
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।